अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ प्राइस ऑफ सूट इज़ इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट विल बी द नेट इफ़ेक्ट। क्वेश्चन को समझते हैं। पहले के क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं कि हमारे पास एक सूट है, ठीक है, उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई कितने फ़ीसद, 10%, और फिर कह रहे हैं कि दोबारा से डिक्रीज़ हो गई कितने फ़ीसद, 10%। व्हाट विल बी द नेट इफ़ेक्ट। तो उस पर जो है वो कीमत पर क्या असर पड़ा कि वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, और उसकी कीमत क्या कांस्टेंट रही। हमें क्वेश्चन को देख के शायद आइडिया हो रहा होगा कि शायद उसकी कीमत जो है वो कांस्टेंट रह रही है, क्योंकि 10% अगर बढ़ी है तो 10% इन्होंने कम भी कर दी है। लेकिन हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है वो हमारी रियल लाइफ से बहुत रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है, देखते हैं कि जो ब्रांड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो कपड़े वाली ब्रांड्स होती हैं, वो अक्सर क्या कर रही होती हैं कि वो कीमत अपनी एक प्राइस टैग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल वो एक सूट जो है वो बेच रहे होते हैं 3000 का, ठीक है, वो उनकी कीमत जो है वो कितनी होती है, 3000 होती है, और फिर वो क्या करते हैं कि उसकी इतनी वर्थ होती नहीं है जितनी वो कीमत जो है वो मार्केट में शो करवा रहे होते हैं। तो वो पब्लिक को अटेंशन करने के लिए कि भाई पब्लिक जो है वो इस चीज़ की तरफ आए, तो वो क्या करते हैं, उस पर 5% या फिर 10% जो है वो उस पर ऑफ़ लगा देते हैं, और उसकी कीमत जो है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ से भी उनको ही प्रॉफिट होता है। हम जो है वो ये समझ रहे होते हैं कि भाई उसकी कीमत जो है वो वाकई कम हो गई, लेकिन उन्होंने उसकी जो एक्चुअल प्राइस ही रखी हुई होती है वो ऑलरेडी ही पहले से ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है। अब जैसे यहाँ पर तो सिर्फ 10% है। अक्सर चीज़ें क्या करते हैं, जैसे पेट्रोल की हम प्राइसेस देख लें। पेट्रोल में क्या होता है कि भाई 20% जो है, 20% जो है फॉर एग्जांपल उन्होंने प्राइस जो है वो बढ़ा दी, और थोड़ी सी उससे प्राइस जो है वो कम कर दी जाती है। 10% या 5% जो है वो थोड़ी सी प्राइस जो है वो कम हो गई, और हम खुश हो जाते हैं उसमें कि भाई प्राइस जो है वो कम हो गई। इसी तरह से सारी ब्रांड्स और ये सब चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो उसी से ही रिलेट करता है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम मैथमेटिकली, और चेक करेंगे कि जो है इसकी प्राइस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, या इस पर कोई असर पड़ भी रहा है या नहीं। तो अब इसकी देखें, यहाँ पे सूट की कोई भी प्राइस नहीं दी हुई है कि सूट हम जो है वो कितने रुपए का ले रहे हैं या कितने का दे रहे हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हों और परसेंटेज गिवन हो, तो वहाँ बेस्ट होता है कि वहाँ हम अपनी सपोजिशन में जो है ना, प्राइस हमेशा बेहतर है कि वो हम 100 रुपीज़ ले लें। 100 रुपीज़ क्यों ले लें कि इससे हमारी टाइम सेविंग होगी, कि हमें परसेंटेज को जो है वो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, जब हम 100 रुपये लेंगे, हमें पता है ना परसेंट मतलब कि 100 का कितना 10वां हिस्सा, तो 100 रुपये का 10वां हिस्सा जो है वो कितना होगा, वो 10 रुपये होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्राइस इंक्रीज़ हुई तो अब 100 रुपये तो उसकी पहले से हमने सपोज़ की हुई कि उसकी 100 रुपये जो है वो पहले से ही है, ठीक है। और जब 100 रुपये उसकी पहले से ही थी और 10 रुपये जो है वो उन्होंने और इंक्रीज़ किए, तो अब 10 रुपये मिला के जो है वो प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद जो है वो कितनी हो गई, वो हो गई 110 रुपये, ठीक है। तो ये जो है वो प्राइस किसकी है, ये इंक्रीज़ होने के बाद की है। अब हमने ये देखना है कि जब ये प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो उन्होंने इसी प्राइस को दोबारा से डिक्रीज़ भी कर दिया है। डिक्रीज़ कितना किया है, वो किया है 10%। तो यहाँ पर जो है वो हम पहले 10% निकाल लेंगे कि 110 रुपये के हिसाब से 10% जो है वो कितने रुपए बन रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारी परसेंटेज हमें गिवन है ना, तो हम उसके लिए सिंपली जो हमारा नंबर परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है वो यूज़ करेंगे। तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो है वो बचे 11 रुपये, जो कि डिक्रीज़ होने की प्राइस है। मतलब कि 110 रुपये में से अब उन्होंने 11 रुपये जो है वो दोबारा माइनस कर दिए। तो अब हमने देखना है कि अब सूट की जो है वो प्राइस कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि इंक्रीज़ हुई प्राइस और फिर दोबारा से डिक्रीज़ हुई, तो इंक्रीज़ में से जो है वो हम डिक्रीज़ प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो क्या है, 110 रुपये, ठीक है, और 11 रुपये को हम माइनस करेंगे तो वो आ गया 99 रुपये। मतलब कि अब जो सूट की प्राइस है वो कितनी है, वो है 99 रुपये। तो अब जब नोटिस करें कि हमने शुरू में जो है सपोजिशन वो क्या की थी, वो थी 100 रुपये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज आया या नहीं आया। तो मतलब है कि चेंज आया है। कितने रुपए का चेंज आया है, 1 रुपये का चेंज आया है। और अगर इसको हम परसेंटेज के हिसाब से करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1%। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ चेंज आया है।